स्टैंडर्ड 12th फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडे। फ्रैंको प्रूशियन वार जब हुआ 1870-1871 में, और उस वक्त फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो फ्रांस के दो जिले एल्जेस एंड लोरेन रूसिया में चले गए। और उस समय की ये बात है जब वहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाना बंद कर दिया गया और जर्मन भाषा पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। तो जो टीचर स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे वो वहाँ से विदा लेंगे और नए जर्मन टीचर्स आएंगे। तो वो जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर है वो उस दिन लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए ये पूरा लेसन है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ऑथर कह रहे हैं कि मैं उस दिन स्कूल में लेट हो गया था और काफ़ी फियर था कि मुझे डांट पड़ने वाली है, स्पेशली बिकॉज एम हेमेल had said that he would question us on participle। और ख़ास तौर पर एम हेमेल जो उनके टीचर है जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, उन्होंने उनको एक होमवर्क दिया था कि आपको पार्टिसिपल्स तैयार करके आने हैं और पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे उनको। लेकिन शायद ऑथर ने ये लर्न नहीं किया है और इसलिए वो काफ़ी घबराए हुए हैं क्योंकि डांट पड़ जाएगी। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो कहते हैं कि पार्टिसिपल्स की जो ग्रामर का एक टॉपिक है उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं जानता हूँ और इसीलिए उनको काफ़ी भय है, घबराहट है, फियर महसूस हो रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए तो उन्होंने ये भी सोच लिया कि वो वहाँ से भाग जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे और पूरा दिन जो है वो बाहर ही बिता लेंगे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि बाहर का जो वातावरण था वो काफ़ी वार्म था, काफ़ी ब्राइट था, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वहाँ के जो वृक्ष हैं, झाड़ी है, उसके आजू बाजू जो बर्ड्स है वो काफ़ी चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहाँ जो सॉ मिल है उसके पीछे का जो फील्ड है ओपन है काफ़ी, और वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और ऑथर कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें उतनी अट्रैक्टिव है कि जितने पार्टिसिपल्स नहीं हैं, यानी कि उनको ये सारी चीज़ें आकर्षित करती है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन वो वहाँ रह जाने के बजाय उन्होंने मन में ये ठान लिया कि नहीं, मैं स्कूल तो जाऊँगा ही। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की और चल पड़े। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। वो कह रहे हैं कि जब वो टाउन हॉल से गुजर रहे थे तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, समाचार बोर्ड लगा हुआ था, और वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी कि जो वो बुलेटिन पढ़ रहे होंगे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से उनके जितने भी बुरे समाचार थे, बुरे न्यूज़ थे, वो उसी बुलेटिन में लिखे जाते थे। किस प्रकार के बुरे समाचार? जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, की बैटल्स में हार हो जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर्स उसमें लिखे जाते थे, ड्राफ्ट्स उसमें बताए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उन्होंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब वो चलते ही रहे, वहाँ से गुजर रहे हैं तो बिना खड़े रहे वो उन्होंने सोचा कि क्या समाचार हो सकते हैं। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। और फिर वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगे उधर से, क्योंकि उनको स्कूल पहुंचना है, ऑलरेडी वहाँ पर लेट हो चुका है। इसलिए वो कह रहे हैं, देन द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, मतलब वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था, वॉचर, उसने उनको कुछ कहा। विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, की जो बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने उनको बुलाया और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम
मतलब अभी तो स्कूल जाने में बहुत सारा टाइम है, समय है, तो तुम पहुंच जाओगे, ऐसा कह के वो शायद ऑथर की मजाक उड़ा रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मतलब वो दौड़ते हुए एक ही सांस में एम हेमल के जो लिटिल गार्डन है वहाँ तक पहुँच गए, और वो सोच रहे थे कि वो जो ब्लैक स्मिथ था वो उनका मजाक उड़ा रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। मतलब जब जब भी सामान्य रूप से जब स्कूल शुरू होती है या तो स्कूल शुरू चालू होती है, तो उस समय क्या होता है, तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल, यानी कि वहाँ काफ़ी शोर स्कूल से सुनाई पड़ता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में भी स्कूल की जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच जाती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कैसी आवाज़ें, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जो डेस्क है उसके खुलने या बंद होने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, यूनिसन्स में जो लेसन्स रिपीट होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके टीचर जब कुछ भी चीज़ें पढ़ाते हैं या तो उनको सिखाते हैं, तो यूनिसन में जब बच्चे एक साथ सारी चीज़ें टीचर को फॉलो करते हुए बोलते हैं तो उसको हम कहेंगे लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स। वेरी लाउड, काफ़ी ऊंची आवाज़ों में। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथ जो है वो कानों के ऊपर होते हैं ताकि हम उनको बेटर अच्छी तरीके से समझ पाए। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के जो बड़े बड़े रूलर होते हैं वो टेबल के ऊपर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उसकी भी आवाज़ें आती हैं। तो ये सारी आवाज़ें स्ट्रीट तक भी सुनाई देती हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल में एकदम जैसे सब कुछ स्टिल हो गया था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डिस्क विदाउट बींग सीन। आज तक तो ऐसा होता रहा है कि जब जब भी ऑथर लेट हो गए हैं तो ही हैड काउंटेड ऑन, यानी कि ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द कमोशन, कमोशन मीन्स नॉइज, टू गेट माई डिस्क विदाउट बींग सीन, कि किसी के भी ध्यान में आए बिना उस आवाज़ का, उस शोर का फ़ायदा उठा करके मैं अपने डिस्क पे जाके बैठ जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आज वातावरण एकदम शांत है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन का जो वातावरण था वो ऐसा था कि जैसे संडे जब स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं और बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, एकदम शांत, ऐसा ही आज वातावरण था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से उन्होंने देखा कि वहाँ क्लास में उनके क्लासमेट्स बैठे हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पर बैठे हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म, और उसके हाथ में एक उनका जो आयरन रूल है वो भयानक इसलिए लगता है क्योंकि उनको जब जो टीचर है उनके वो गुस्सा होते हैं तो उससे शायद उनको उस रूलर से पनिशमेंट देते होंगे, और इसीलिए ऑथर जो है टेरिबल वर्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं रूलर के लिए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने डोर ओपन करके मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, और वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे शर्मिंदगी महसूस करते हुए और कैसे घबराहट के साथ मुझे अंदर जाना पड़ा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी वहाँ पर हुआ नहीं, क्योंकि ऑथर को ऐसा लगता था कि अब वो सबके सामने जाएंगे तो टीचर से शायद उनको पनिशमेंट भी हो सकती है और डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने उनको देखा और काफ़ी काइंडली उनको कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। मतलब उनके जो टीचर है उन्होंने कहा कि चुपचाप अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे पढ़ाई। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और वो बेंच को जंप करते हुए अपने डेस्क पर जाके बैठ जाते हैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मतलब अभी तो उनका जो भय था, उनकी जो घबराहट थी, उसमें से थोड़े से ही वो बाहर आ चुके थे या आ गए थे कि उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर हैं उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। एंड
हिज फ्रिल्ड मीन्स हियर डेकोरेटेड शर्ट एक उन्होंने पहना हुआ है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उनकी जो कैप है वो कैसी है, लिटिल ब्लैक है और सिल्क है, ऑल एम्ब्रॉयडर, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ऐसे कपड़े वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन हो या तो इंस्पेक्शन के दिन हो तभी पहनते हैं, उसके अलावा कभी नहीं पहनते, लेकिन वो कपड़े आज उन्होंने पहने हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलम, लेकिन आज पूरी जो स्कूल थी वो स्ट्रेंज उनको लग रही है और सोलम भी लग रही है, यानी कि उनको एक शांत एक अकेला वातावरण उनको यहाँ पर लग रहा है स्कूल में, उनको कुछ अलग ही विचित्र अनुभव हो रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन एक चीज़ जिस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो क्या थी, तो वो बैक बेंचेस थी कि जो काफ़ी मतलब हमेशा खाली रहती थी। तो आज क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, लेकिन उन बैक बेंचेस के ऊपर जो हमेशा खाली रहा करती थी उसके ऊपर आज गांव के कुछ लोग बैठे हैं और वो भी शांत। ओल्ड हाउसर यानी कि उनके गांव का एक व्यक्ति है जो हाउसर, यानी कि उसका नाम हाउसर है, इट इज़ सरनेम, तो ओल्ड हाउसर है वहाँ पर बैठे हुए विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, उनकी जो 3 कॉर्न्ड हैट है उसको पहने हुए। द फॉर्मर मेयर वहाँ पर बैठे हुए, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके इर्द गिर्द और भी कई सारे लोग जो है गांव के बूढ़े लोग वहाँ पर बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग वहाँ पर सैड यानी कि दुखी दिख रहे हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर है वो एक ओल्ड प्राइमर यानी कि एक ऐसी छोटे बच्चों को पढ़ने वाली जो बुक होती है जिसमें बेसिक चीज़ें होती है, तो ऐसी किड्स बुक उनके पास है, वो लेकर के आए हैं। थम्ड एट द एजेस, और उसके जो कॉर्नर के जो पन्ने हैं वो मुड़ चुके हैं, टर्न ओवर हो चुके हैं, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने ये जो बुक है वो अपने नीज के ऊपर खोल के रखी है और अपने जो चश्मे हैं स्पेक्टिकल्स है उससे वो पेजेस जो हैं वो देख रहे हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में वंडर हो रहा था, एक विस्मय का भाव मेरे मन में पैदा हो गया था। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल जो है वो अपनी चेयर में बैठ जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और हमेशा जिस प्रकार से ग्रेव यानी कि एक गंभीर और जेंटल एक सॉफ्ट वॉइस में जैसे वो बोलते हैं उस प्रकार से उन्होंने शुरू किया। सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उन्होंने कहा कि बच्चों आज जो लेसन मैं पढ़ाने वाला हूँ ये लास्ट लेसन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अब वो इस स्कूल में ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले ही दिन उनको यहाँ से चले जाना होगा और दूसरे जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाले जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि फ्रेंच और प्रूशिया का जो वार हुआ था उसमें 2 जो ज़िले हैं वो प्रूशिया के हाथ में अंडर में चले गए थे, इसलिए अब यहाँ पर प्रूशिया की हुकूमत चलेगी। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लॉरेन, और उन्होंने कहा कि बर्लिन से एक ऑर्डर ऐसा आया है कि एल्जेस एंड लॉरेन की ज़िले के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और कोई लैंग्वेज नहीं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया जो टीचर है जर्मन लैंग्वेज का वो अगले दिन आने वाला है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक ये लेसन को पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये जो वर्ड्स टीचर ने आज बोले हैं सॉफ्टली जेंटली और गंभीर रूप से, वो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज थे, विचित्र थे। ओह द रेचिज, मतलब ये तो काफ़ी बुरा हुआ। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब ऑथर ने सोचा कि टाउन हॉल का जो ब्लैक बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, उस बोर्ड के ऊपर जो मैसेज था, जो समाचार, जो न्यूज़ था वो शायद यही था, ऐसा
ऑथर सोचने लगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मतलब ऑथर को काफ़ी शौक लग गया है और वो सोच रहे हैं कि ये लास्ट है आज का, आज के बाद क्या फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही कम मतलब फ्रेंच जो लिखना है वो सीख पाए हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं इससे आगे कुछ सीख नहीं पाऊँगा इसमें। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे ये बंद कर देना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और वो अब दुखी हो रहे हैं कि आज तक जितने भी लेसन्स उनको पढ़ाए गए और अभी जो लेसन आगे पढ़ाने वाले थे वो अब वो नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए वो बहुत दुखी है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब वो कह रहे हैं कि आज तक जो भी पढ़ाया उसमें मैंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, क्योंकि मैं जो पक्षियों के अंडों को खोजता रहा, या तो मैं सार, इट इज़ अ रिवर, ये एक नदी है, और उसके बैंक्स पे जा कर के या तो वहाँ शायद वो नहाते वगैरह होंगे, तो मैं ये सब करता रहा लेकिन पढ़ाई पे मैंने ध्यान नहीं दिया। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मतलब कुछ ही समय पहले जो मेरी बुक्स मुझे न्यूसेंस लगती थी, बिना किसी काम की लगती थी, सो हैवी टू कैरी, जिसका वज़न मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरा जो ग्रामर है, मेरी जो हिस्ट्री है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, लेकिन उसको अब मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब ये जाने लगा है। तो ऑथर जो है वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये इसको मैंने ध्यान से पढ़ा होता तो शायद आज मैं काफ़ी कुछ फ्रेंच लैंग्वेज को या फ्रेंच लैंग्वेज में ये जितने भी टॉपिक्स उन्होंने बताए वो सारे मैं अच्छी तरह से सीख चुका होता, लेकिन मैं अब इसे छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हेमल टू, और मैं एम हेमल यानी कि हमारे जो टीचर हैं उनको भी हम छोड़ना नहीं चाहते, वो भी नहीं छोड़ना चाहते। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। ये विचार मेरे मन में जब आता है कि वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, स्कूल को छोड़ करके चले जाएंगे और हम आगे कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो उनका जो रूलर है और उनका जो क्रैंकी माने यहाँ पर रूड उनका जो स्वभाव है जिससे वो हमें पनिशमेंट देते थे, वो सब मैं भूल जाता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, ये टीचर तो रहने ही चाहिए। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अब मुझे पता चला कि बेचारे मेरे जो टीचर है वो आज लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ा रहे हैं और उसके ऑनर में उन्होंने आज संडे क्लोथ्स यानी कि जो नए कपड़े हैं वो पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। ऑथर कहते हैं कि अब मैं समझा कि हमारी जो बैक बेंचेस जो थी वो खाली रहती थी, लेकिन वहाँ पर आज गांव के काफ़ी सारे ओल्ड लोग जो है वहाँ पर आके बैठे हैं। तो वो क्यों बैठे हैं? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और ये इसीलिए कि वो भी काफ़ी दुखी है कि हमारे जो टीचर है वो यहाँ से चले जाएंगे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो इसलिए भी दुखी है कि वो स्कूल नहीं आ पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और वो इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि वो उनके जो मास्टर है उनको थैंक यू कह सके, उनको उनके प्रति थैंकफुल हो सके, क्योंकि पिछले 40 सालों से ये जो हमारे टीचर है मिस्टर एम हेमेल, उन्होंने 40 सालों तक इस स्कूल की सेवा की है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, काफ़ी फेथफुली उन्होंने अपनी सर्विस जो है वो की है। और तो अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और उनका नाम वहाँ पर लिया गया, वो उन्होंने सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि मैं उस पार्टिसिपल्स के बारे में अपने टीचर को कुछ बताऊँ। वॉट वुड I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake। ऑथर कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ प्रयत्न ऐसा किया कि मैं ये जो पार्टिसिपल्स हैं
उन पार्टिसिपल्स के जो ड्रेडफुल रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से मैं वेरी लाउडली एंड क्लियरली उसको बता पाऊँ, या तो मैं मेरा रेसिटेशन है वो अच्छे से कर पाऊँ विदाउट एक भी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप, बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड। वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही वर्ड पे, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, उनका डेस्क पकड़े हुए वहाँ पर खड़े रह गए हैं। माई हार्ट बीटिंग, उनका जो हार्ट है वो काफ़ी, उनकी जो धड़कन है वो तेज हो गई। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो ऊपर नहीं देख पाते, अपना सर उठा के वो देख नहीं पाए, शर्म से उनका सर जो था वो झुक गया, क्योंकि उन्होंने लर्न नहीं किया है, उन्होंने तैयारी नहीं की है। इसलिए उनके काफ़ी सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी वो जिस प्रकार से क्लास को और अपने टीचर को बताना चाहते थे पार्टिसिपल्स के बारे में, वो नहीं बता पाए और पहले ही शब्द पर अटक गए। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, उन्होंने सुना कि उनके जो टीचर हैं एम हेमेल कुछ कह रहे हैं। आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें बुरा लगना ही चाहिए। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, तुम देख सकते हो कि हम हर रोज़ अपने आप को कहते हो, तुम कहते हो, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं ये कल पढ़ूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन अभी तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आकर के अटक गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जेस, और यही तो प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ, एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम लोग जो इस ज़िले के जो लोग हैं वो हमेशा पढ़ाई जो है टाल देते हैं अगले दिन के लिए, कि हम कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन हमारा कल कभी आता ही नहीं और हम पढ़ नहीं पाते। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और वो लोग मतलब दोज फेलोज मतलब जो प्रूशियंस हैं, जो दूसरे लोग जिनकी हुकूमत अब इन ज़िलों के ऊपर होने वाली है, ऐसे लोग हमें क्या कहेंगे, और उनको राइट भी है ऐसा कहने के लिए, क्योंकि हमने हमारी जो भाषा है उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम कितने दम्भ से अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो और ना ही तुम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। ऐसे कैसे फ्रेंचमैन हो तुम कि जिनको अपनी खुद की मातृभाषा नहीं आती है। ऐसे ताने वो प्रूशियंस हमें मारेंगे या तो मारने चाहिए। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फिर भी तुम्हारे अकेले का दोष है ऐसा नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विथ, वी ऑल हैव समथिंग टू स्कोल्ड अवर सेल्स, मतलब हमारे इसमें मतलब जो टीचर है वो उनको कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा अकेले का दोष नहीं है, उसमें हम सब भी दोषी हैं। किस प्रकार से, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जायस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स जितने चिंता उनको होनी चाहिए थी उतनी चिंता शायद उनको नहीं थी। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, शायद वो चाहते थे कि तुम अपने खेतों में काम करो या मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि काफ़ी थोड़े ज़्यादा पैसे तुम्हारे घर में अर्न हो जाए, आ जाए। एंड आई, और मैं, वो अपने बारे में अब बता रहे हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, मैं भी ब्लेम होना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी तुम लोगों को मेरे जो फ्लावर्स हैं उनको पानी देने के लिए, प्लांट्स जो है गार्डन में, वहाँ उनको पानी देने के लिए नहीं भेजा था लेसन्स पढ़ाने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो क्या मैंने आप लोगों को छुट्टी नहीं दे दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बोलते गए, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में भी वो बोलते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो अपनी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि किसी की भी मातृभाषा जो होती है उसके प्रति उस व्यक्ति को बहुत प्यार होता है, होना ही चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी जो भाषा है फ्रेंच, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया की सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट
द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कह रहे हैं कि हमारी जो भाषा है वो काफ़ी क्लियर है, लॉजिकल भी है, और हमें अपनी भाषा को बचाए रखना चाहिए, हमें हमारी भाषा को कभी भी भूल जाना चाहिए नहीं। बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति जब गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेजेस, तो कम से कम उनको जब तक वो अपनी जो भाषा है उसको वो भूले नहीं है, अपनी भाषा को उनको उन लोगों ने जब तक पकड़ के रखा है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो उनके जो ये प्रिजन है, मतलब एंस्लेवी का जो प्रिजन है, उसमें से बाहर निकलने की एक चाबी उनके पास है। कौन सी चाबी? उनकी अपनी भाषा। क्योंकि किसी भी संस्कृति को, किसी भी सिविलाइजेशन को अगर ख़त्म करना होता है तो उसकी खुद की लैंग्वेज ख़त्म कर दी जाए, दूसरी औरों की लैंग्वेज सिखा दी जाए, तो उनकी सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है और उनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। ऐसा ही हमारे भारत देश के साथ भी हुआ था। तो यहाँ पर ये बात जो एम हेमेल है वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर का लेसन उनके सामने पढ़ा, उनको सिखाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और यहाँ पर जो ऑथर है वो काफ़ी आश्चर्यचकित है कि आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऑल ही सेड सिम्ड टू ईजी, सो ईजी। और जितना उनके टीचर ने उनको बताया वो सब उनको काफ़ी ईजी लगा, काफ़ी ईजी लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और वो सोचने लगे कि शायद आज के पहले इतना केयरफुली, इतना ध्यान से उन्होंने अपने टीचर के पास पढ़ा नहीं है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और शायद आज तक एम हेमेल ने इतने धैर्य के साथ हमें पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away। और ऐसा लगता था उनको कि शायद आज हमारे जो बेचारे टीचर है वो हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं, जितना ज्ञान वो जानते हो सारा ज्ञान वो हमें देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो कह रहे हैं कि जितना भी ज्ञान है वो एक ही बार में हमें सब समझा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के लेसन हो जाने के बाद उनका राइटिंग का पाठ शुरू हुआ, लेसन शुरू हुआ। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज़ थी, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वो भी काफ़ी अच्छे हैंड राइटिंग में लिखी हुई। फ्रांस एल्सेस ऐसा लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो जो कॉपीज़ थी वो कैसी लगती थी कि जैसे वो फ्लैग्स वहाँ पर उनके क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हो, ऐसा लगता था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा दिखता था, ऐसा लगता था कि उनके डेस्क के ऊपर जैसे कि वो झंडे जो है वो गड़े हो, वहाँ पर हो फ्लैग्स की तरफ। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। मतलब आप देख सकते हैं और हमें देखना चाहिए, और हमने देखा है कि वहाँ पर सारे लोग, जो भी बच्चे और जो भी लोग थे, वो कितने अच्छी तरह से क्वाइटली एकदम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी उस क्लास में हुआ नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अगर आवाज़ आ रही थी उस क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ पेन के लिखने की आवाज़, कि जो पेन जो जब पेपर पे लिखी जाती है और उसकी जो आवाज़ आती है, उतनी बारीक आवाज़ भी आज सुनाई दे रही थी। नहीं तो आज के पहले क्या होता होगा कि वहाँ पर बच्चों का शोरगुल होता रहता होगा, लेकिन आज इतना गंभीर दिन है इनके लिए कि पेपर पर जो लिख रहे हैं बच्चे, उसकी आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। कुछ बीटल्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स थे जो उड़ते हुए उनकी क्लास में आ जाते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। जो छोटे बच्चे थे, जो स्मॉल चिल्ड्रन थे, उन्होंने भी उन जीव जंतुओं के प्रति ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। और वो भी अपने जो फिश हुक्स है वो अपनी कॉपीज़ में उसको कॉपी कर रहे हैं, वो काम उन्होंने चालू रखा। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू। जैसे कि उनको लगा
कि ये भी फ्रेंच लैंग्वेज है या तो फ्रेंच लैंग्वेज में वो जो ड्राइंग है वो कर रहे हैं। ऑन द रूफ ऑफ द पीजन्स क्विड वेरी लो, और रूफ के ऊपर जो पीजन्स है वो काफ़ी धीमी आवाज़ में गुटर गु कर रहे हैं, अपनी आवाज़ जो है पीजन्स यानी कबूतर वो निकाल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उन्होंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या वो लोग यानी कि दे यहाँ पर प्रूशियंस के लिए है कि प्रूशियंस क्योंकि अगले दिन से ही यहाँ पर जर्मन सिखाना शुरू हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि ये पीजन्स जो अपना गाना जो गाते हैं गुटर गु करते हैं वो भी अब जर्मन में करेंगे। ऐसी कल्पना ये ऑथर जो है वो करते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब ऑथर ने अपना जो लिखने का कार्य था उसमें से निवृत्त होकर के जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एम हेमेल जो है वो मोशनलेस यानी एकदम स्टेडी, एक स्थित अवस्था में वो अपनी चेयर में बैठे हुए हैं। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो उस क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें पहले एक चीज़ देखते हैं, देन एट एनदर, फिर दूसरी चीज़ की ओर देखते हैं। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, जैसे कि वो अपने दिमाग में वो दृश्य जो है उसको बिठा लेना चाहते हैं ताकि जीवन भर उनको याद रहे, क्योंकि स्कूल में वो वापस कभी आने वाले अब है नहीं, और इसीलिए वो पूरा जो दृश्य है स्कूल रूम का वो अपने दिमाग में जैसे वो अंकित कर लेना चाहते हैं, इस प्रकार रूम की सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। फैंसी, हम कल्पना कर सकते हैं या तो कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो इसी एक ही जगह पर वो पढ़ा रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन है बाहर, द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनका क्लास है, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और पिछले 40 सालों से जो डेस्क हैं जो बेंचेज है वो काफ़ी घिस घिस के स्मूथ हो गई है वहाँ पर बच्चों के बैठने के कारण। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज जो लगाए हुए होंगे पहले वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और होप वाइन नाम का जो ट्री है वो पहले उन्होंने प्लांट किया होगा, वो उस खिड़की को जकड़ते हुए रूफ के ऊपर पहुंच गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, और इस बेचारे व्यक्ति का हृदय कितना भग्न हो जाएगा जब इन सभी चीज़ों को ये यहाँ से छोड़ के जाएंगे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उनकी जो सिस्टर है वो रूम में पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो चीज़ें हैं उनके जो बैग्स हैं वो पैक करती होगी रूम में इधर उधर घूमते हुए, तो तब उनका जो हृदय है उनको कितना आघात पहुंचेगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको ये जो जगह है वो दूसरे दिन ये कंट्री को छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी वो जो एम हेमेल यानी उनके टीचर जो है वो अभी भी उनके अंदर हिम्मत है कि सभी बच्चों के जो लेसन हैं उनको वो सुन पाएंगे, उन्होंने जो काम दिया था वो सभी बच्चों से वो ले पाएंगे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग जब खत्म हो गया तो उसके बाद हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उनको जो सिखाया गया होगा बा बेबी बोबू वो उन्होंने चैंट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और उसके बाद जो ओल्ड हाउसर पहले जब जिक्र लेसन की शुरुआत में आया था, ओल्ड हाउसर नाम के एक व्यक्ति है, तो उन्होंने अपनी जो स्पेक्टिकल्स है वो पहने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और उनकी जो प्राइमर उनके पास जो बुक थी छोटे बच्चों वाली उस बुक को अपने दोनों हाथ में रख करके स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ वो जो लेटर्स उसमें दिए गए होंगे वो स्पेल करते हैं बच्चों के साथ और बच्चों को करवाते भी हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप ये भी देख सकते हैं कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी जो आवाज़ है वो इमोशन के कारण उसमें एक प्रकार की कंपारी ध्रुजारी आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना इतना फनी भी था कि
हम हंसना भी चाहते थे और एक बाजू हम रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और ये जो लास्ट लेसन था वो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आज भी उसको याद कर सकता हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक ही चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बजे बजने की 12 बजे। देन द एंजलस, और उसके बाद हमारी प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। और उसके बाद जैसे ही प्रेयर ख़त्म हो गई कि तुरंत ही प्रूशियंस के जो ट्रम्पेट्स यानी एक ऐसे इस प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आर्मी के लोगों में बजाए जाते हैं। तो उनकी जो आवाज़ थी जब वो ड्रिल से वापस आ रहे थे तो विंडोज़ से वो आवाज़ आने लगी। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल खड़े हुए। वेरी पेल, काफ़ी वो फीके पड़ गए हैं, काफ़ी उनके हृदय में दुखी है। इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और उनकी चेयर में जब वो खड़े हुए तो आज तक इतने टॉल उनको मैंने कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, और वो बोलने लगे माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ कहने लगे, उनके जो टीचर हैं एम हेमल, वो इतने भावनात्मक हो गए हैं कि अपनी चेयर में खड़े होने के बाद वो बच्चों को कुछ एड्रेस करना चाहते हैं, कुछ संबोधन करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने शुरुआत भी की माई फ्रेंड्स आई, लेकिन उसके बाद वो उनका गला जो है वो चौक हो गया और वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। और उनकी जितनी भी ताकत थी वो ताकत लगा करके उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा, वाइव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, ऐसा वर्ड उन्होंने वहाँ पर लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और वो वहाँ पर रुक गए और उनका जो सर था वो दीवार की तरफ उन्होंने झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और एक भी वर्ड बोले बिना, ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड। और उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। और उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल जो है वो अब ख़त्म हो गई, आप लोग जा सकते थे। है तो ये जो लेसन था, ये लेसन था द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन इसलिए कि फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन था, आज सीखने को था, और अगले ही दिन दूसरी जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाने वाली थी। तो किस प्रकार से उनके जो टीचर है एम हेमेल वो विदा लेते हैं बच्चों को लास्ट लेसन सिखाने के बाद, तो ये बड़ा एक भावुक यहाँ पर भावना मन में पैदा कर देने वाला एक ये लेसन था। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।